सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। अमर लोकरा वासिया ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिकों ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान ने धन्य हो धन्य। राम स्वामी राम राम साहब सभी को मेरा बारंबार राम राम साहब प्रणाम। सुने जो मैं निर्दोष हूँ गाटे बांधे जस हो ये तुम्हें हरे बोलण हारे हो क्या जानेगा कोई मेरी बुद्धि सूक्ष्म है मोह पे कहो न जाए कृपा करे गुरुदेव जी जब तब देऊं सुना बेगा जी बेगा आप पधारो बेगा जी बेगा आप पधारो दया करो घटे माये राम जी दया करो घटे माँ इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े किस विध मिलनो हो ये राम जी किस विध जीवनो हो मतलब बिना दुनिया जी मारे मतलब बिना दुनिया जी मारे कैसे रेवा जुगे माये राम जी कैसे रेवा जुगे थारे जी कारणे छोड़ दियो संसार राम जी छोड़ दियो संसार बेगा जी बेगा आप पधारो बेगा जी बेगा आप पधारो दया करो घटे माये राम जी दया करो घटे माँ अमर लोक सो आवजो मरत लोक के माए गुणो गुण मत देखजो कीरे पाकी जो आए। तो आज की सत्संग में अर्थ करने में समझाने में कहीं पर भी अगर मेरे से गलती हो जाए तो आप सभी संतजन मुझे माफ़ करिएगा और मेरा मार्गदर्शन जरूर करिएगा क्योंकि ये गुरु महाराज का ज्ञान है बहुत गहरा है अथाह है और मेरी इतनी बुद्धि और समझ नहीं है कि मैं महाराज के शब्दों का अर्थ कर सकूं। वैसे तो मैं आप सभी रामसनई भाई बहनों के चरणों की रंज की बराबरी भी मैं नहीं कर सकती, लेकिन जब गुरुदेव जी महाराज जब कृपा कर देते हैं तो असंभव काम भी वो संभव कर देते हैं। तो इस प्रकार महाराज की कृपा से अपना सुरातन का अंग चल रहा है जिसमें परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने पहली रेखता में समझाया कि जो भी हम कर्म करते हैं वो सब परमात्मा के लेखे में लिखे जाते हैं, यानी धर्मराज के खाते में अकाउंट में सब जमा होते हैं हमारे कर्म। इसलिए महाराज ने कहा कि होशियार हो जाओ, चेत जाओ और समझदारी से
हवा के तेज कितनी होती है, कितनी रफ्तार होती है हवा की, उसी भांति हमें भक्ति में अपना ध्यान लगा देना है। अगर समय रहते अपना बचा कुचा समय भी अगर हमने भक्ति में नहीं लगाया तो महाराज के घर का बड़ा भारी गुनाह लगेगा। क्यों? क्योंकि महाराज का शरणा लिया है हमने और नित्य प्रतिदिन सत्संग सुनने को मिलती है, मानव तन मिल गया है, भरतखंड में मिल गया है। इससे बड़ी भारी मेहर महाराज की ओर क्या हो सकती है। और अब कहीं अगर भूल हो रही है तो हम ही कर रही है ये सब गलतियाँ। इसलिए सोच समझकर होशियारी से और समझदारी से हमें भक्ति में लग जाना है। अगर लग गए तो महाराज फरमाते हैं कि अगम का सुख तो ये राम देवे, यानी अविनाशी परमात्मा राम जी महाराज तुझे अमर लोक का सुख देंगे। फिर महाराज ने आज की रेखता में परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हम सभी जीवों को क्या समझाने जा रहे हैं कि जन्म हरे मरण मिटावणो दुर्लभ है, बादशाह शीस को चाले आवे, सात सर लंग के पार पे लोल है, तीन नवे खंड को जीत जावे, लाख नवे लाख के बीच में भूप है, फौज को चूर निशाने पावे, बागे वन माए जाए डेरा करे, पांच को घेर कर माए बाड़े, लाई की लपट जो झपट माने नहीं, ब्रह्म में चित्त चमकार जावे, दास सुख राम या वीत जन जीत सी, जन्म संसार में नाये पावे। तो परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमें इस रेखता के माध्यम से क्या फरमा रहे हैं कि जन्म और मरण मिटाना बहुत दुर्लभ है, कि जन्म और मरण मिटावणो दुर्लभ है, बादशाह शीस को चाले आवे। महाराज फरमाते हैं कि ये जन्म और मरण जो बार बार हम माँ के गर्भवास में आ रहे हैं, हर योनि में हम गए हैं और बार बार मर रहे हैं, हमारा परम मोक्ष नहीं हो रहा है। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं स्पष्ट कि ये मिटाना अति दुर्लभ है, दुर्लभ ही नहीं अति दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? कि हर किसी से परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की भक्ति निभती नहीं है, क्योंकि तन मन पतिव्रत धर्म निभाते नहीं है, तन मन से समर्पण भाव रखते नहीं है, सरेंडर होते नहीं है, इधर उधर आन की उपासनाओं की भक्तियों में अपना ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं। इसलिए वो महाराज की भक्ति निभती नहीं है और जीव जन्म मरण से मुक्त होता नहीं है। इसलिए संतों ने कहा है कि गुरु भक्ति अति कठिन है, जू खांडे की धार, आड़ा तिरछा कट मरे, सीधा चले सो पार। संत महात्मा फरमाते हैं, इसलिए ही नहीं कहा है कि गुरु महाराज की जो भक्ति है बहुत कठिन है, सरल वे में नहीं कहा है महाराज ने कि महाराज की भक्ति बहुत कठिन है। कैसे? कि जिस प्रकार से एक नंगी तलवार पर चलना होता है, कैसे कि जिस प्रकार एक नंगी तलवार पर किस प्रकार से चलना होता है, उतनी कठिन ये गुरु महाराज की भक्ति है और हर किसी के समझ में आती नहीं है। कहते हैं ना कि गुरु की वाणी अटपटी, झटपट समझ में ना आए, और झटपट जिसको समझ में आ जाती है उसकी तो सारी संसार की सारी खटपट ही मिट जाती है। इसलिए हर किसी को ये महाराज की भक्ति मिलती नहीं है। महाराज ने कहा ना कि ओ जुग मायन जाने लरे बांधा, कोई बिरला हंस पिछाड़े लारे बांधा, बिरला हंस पिछाड़े ला। कि ये सारा संसार सामान्य वे में मेरी परख नहीं कर पाएगा, कोई बिरला ही जन होगा वो ही मुझे समझ पाएगा और मेरी भक्ति को दृढ़ विश्वास और अडिगता से वो करेगा, तभी जन्म और मरण मिटेगा। जिस प्रकार से देखिए कबीर सा और दरियाव जी महाराज
और हमारे परम दयाल आनंद सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज का आवागमन मिटा था। कैसे कि जिस प्रकार से महाराज ने अपने पूर्व जन्म में भक्ति करी थी, तो कहते हैं ना, जब हमारा बच्चा क्लास में या पूरी स्कूल में जब फर्स्ट आता है, मेरिट में आता है, तो हम कहते हैं ना हमारा बच्चा वही पूरी स्कूल में मेरिट में आया है। तो उसी प्रकार परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने इतना भजन किया कि सब संतों से ऊपर सर्वश्रेष्ठ यानी प्रथम स्थान मेरिट की लिस्ट में सबसे ऊपर महाराज का नाम था। तो परमात्मा का हुक्म हुआ, परमात्मा ने उसको ऑथराइज किया कि जाओ और अनंत हंसों का उद्धार तुम इस जगत में जाकर के करो। इतना कहते ही परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज वीरे व्याकुल हो गए। क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण से रहित हो गए थे और वापस परमात्मा उनको इस जगत में भेज रहे थे, जन्म लेने के लिए कह रहे थे। लेकिन महाराज ने अरदास कर दी कि हो महाराज, मैं बड़ी मुश्किल से भारी कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करते करते मैं आपसे मिला हूँ और आप फिर से मुझे इस मर्तन लोक में भेज रहे हैं, माँ के गर्भवास में भेज रहे हैं। तब परमात्मा ने कहा कि आपको माँ के गर्भवास में नहीं भेजेंगे। तभी एक मृत ब्राह्मण के शरीर में, एक बच्चे के शरीर में परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज प्रकट हुए। महाराज ने जन्म नहीं लिया था, प्रकट हुए थे महाराज। तो इस प्रकार महाराज का जन्म मरण मिटा था और महाराज का आज इस जगत में नाम है और हम सभी महाराज की शरण में हैं। तो परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार सहजवर्ती में जन्म मरण मिटाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। महाराज फरमाते कि जिस प्रकार महाराज ने संसार का दृष्टांत दिया है कि बादशाह शीश को उचाल आवे, बादशाह के पास प्रजा का कोई सामान्य आदमी पहुंच सकता है क्या? कभी नहीं पहुंच सकता। उसके लिए उसके छोटे मोटे उमराओं से मिलना पड़ता है, सेनापतियों से मिलना पड़ता है, राजा से मिलना पड़ता है, फिर कहीं जाकर के बादशाह से उनकी मुलाकात होती है। तो इसी प्रकार हमारी ये आनंद पद की भक्ति है जो हर किसी के भाग्य में लिखी हुई नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा ना कि भाग्य बिना ज्यों चीज न पावे, गुण बिने भोजन जाने रे बांधा, गुण बिन भोजन जाने। यूं जड़ी जंगल में वो तेरी कोई नाई पिछाड़े रे बांधा, कोई नाई पिछाड़े। ओ बांधा यो जुग मायन जाने, अग में देश का मैं उपदेसी, ए माया रस माणे रे बांधा यो जुग मायन जाने। महाराज ने कहा ना कि भाग्य के बिना ये चीज़ हर किसी को मिलती नहीं है। महाराज का शरणा हर किसी के भाग्य में, नसीब में लिखा हुआ नहीं होता है। क्योंकि महाराज ने उदाहरण दिया कि बादशाह के पास हर कोई सामान्य प्रजा का आदमी उनसे नहीं मिल सकता है। उससे पहले उनसे कई जनों से मिलना पड़ता है, फिर कहीं जाने के बाद उनसे बादशाह की मुलाकात होती है। इसी प्रकार महाराज आगे फरमाते हैं कि 7 सर लंग के पार पे लो लय, 3 नवखंड को जीत जावे। महाराज फरमाते हैं कि 7 इंद्रियों को वश में करके सत शब्द के साथ में जब भक्ति करते हैं तभी परम पद की प्राप्ति होती है। यानी जिस प्रकार से कोई सूरवीर योद्धा होता है, जब वो रणभूमि में युद्ध करने के लिए जाएगा, दुश्मनों को मारने के लिए जाएगा, तो उसके साथ में हथियार होना चाहिए ना। तो उसके लिए उसको करोत या तलवार की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इन 7 इंद्रियों को वश में करने के लिए, इन दुश्मनों को मार भगाने के लिए कुदरत कला नेचर निज नाम रूपी तलवार का होना अति आवश्यक है। इसलिए महाराज कहते हैं कि केवल निकेवल संत महात्माओं का शरणा ले भाई, नैन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की शरण में जाओ। ऐसे जो आधे अधूरे गुरु है उनका शरणा धारण मत करो।
इसलिए महाराज कहते हैं कि 7 सर लंग के पार पे लोले 3 नवखंड को जीत जावे। कुदरत कला नेचर निज नाम रूपी सत्सबद सांस उसास में जब हम भजन करेंगे तब वो प्रकट होगा और उस सत्सबद ही खंड पिंड और ब्रह्मांड और 7 इंद्रियों को पार करके हमें परम पद की प्राप्ति कराएगा। यानी खंड पिंड और ब्रह्मांड, पिंड कहते हैं नाभि तक के स्थान को, खंड कहते हैं त्रिगुटी तक के ध्यान को और ऊपर का जो है वो ब्रह्मांड है। तो इन तीनों को पार करने के लिए कुदरत कला नैंच रूपी तलवार का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें अमरलोक का सुख मिल सकता है, परमात्मा पद की प्राप्ति हो सकती है। कि लाख नव लाख के बीच में भूप है, फौज को चूर निशान पावे। महाराज फरमाते कि सूरवीर योद्धा जब रणभूमि में युद्ध करने के लिए जाता है तो महाराज फरमाते हैं कि उस युद्ध में ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि हम सारे हमारे जितने भी दुश्मन के सैनिक हैं उन सभी को हम खत्म करें, नष्ट करें, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। जो हमारे सामने आकर के भिड़ेगा उनको मारना बहुत ज़रूरी है और जो कायरों की भांति पहले से ही दूर जाकर के खड़े हैं तो उनको हराना क्या हराना होगा। तो महाराज फरमाते हैं कि जो दुश्मन पहले से ही दूर जाकर के खड़े हैं उनको भगाना और उन पर कोई जीत हासिल करना, अपना आधिपत्य जमाना कोई जीत नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि इसी प्रकार जो हमारे सामने आकर के जो भिड़ता है, हमसे लड़ाई करता है, उसकी गर्दन उतारना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि कोई सूरवीर संत जन जब भक्ति करने के लिए बैठ जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि जो घर छोड़ करके त्याग करके भाग गए हैं, जंगलों में जाकर के गुफाओं में जाकर के बैठ गए हैं, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा ली है, नाना प्रकार का ज्ञान कर रहे हैं, तो उसको हराना कोई जरूरी नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि जब भक्ति में बैठ जाते हैं और अंदर में जो ये विकार आ रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विषय वासना, इन सब को भगाना, ये सब हमारे दुश्मन है। हमारे दुश्मन है तो ये है, इन सबको भगाना बहुत जरूरी है। अगर इन सबको भक्ति करते हुए अगर इन सबको नहीं हराया, इन सबको नहीं भगाया, नष्ट नहीं किया तो हमारी भक्ति नहीं कहलाएगी। इसलिए महाराज ने कहा कि ये आनंद पद की भक्ति है जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, सर्वोपरि भक्ति है और सर्वगुण संपन्न है। यानी जीते जी भजन करते हैं तो हमारे संसार के कार्य भी हो जाते हैं और हमारे परमात्मा की प्राप्ति भी हमको हो जाती है। यानी पेट और ठेठ दोनों का काम हमारा हो जाता है इस भक्ति से। यानी एक पंथ दो काज, यानी संसार का काम भी हो जाता है और परमात्मा में भी मिल जाएंगे। इसलिए महाराज ने कहा कि हमारी सर्वगुण संपन्न सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ भक्ति है कि लाख नव लाख के बीच में भूप है, फौज को चूर निशान पावे, बागवन माए जाए डेरा करे, 5 को घेर घर माए बाड़े। महाराज ने स्पष्ट फरमाया है कि जो माया से अलग होने के लिए, माया से परे होने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए क्या करते हैं लोग, घर त्याग देते हैं, वन में जाकर के बैठ जाते हैं, गुफाओं में बैठ जाते हैं, बागों में जाकर के बैठ जाते हैं, लेकिन उनके अंदर के जो विकार है, जो दुश्मन है, उनके वो भागते नहीं है, क्योंकि वो नेचर निज नाम रूपी भक्ति उनके पास वो कुदरत कला है नहीं। और जब तक महाराज फरमाते हैं कि ये विकार और ये दुश्मन, ये बुरी वृत्तियाँ जब तक भागती नहीं है तब तक उनका ध्यान संसार में ही रहता है। कोई गृहस्थी जीवन में है तो उनका ही उसका ध्यान अटक जाता है कि काश ऐसा मेरा भी परिवार हो, ऐसा मेरा भी समाज हो, ऐसे मेरे भी बीवी बच्चे हो, उसका ध्यान उसमें रहता है, विषय वासनाओं में लगा हुआ रहता है, तो कैसे भला उनको परमात्मा पद की प्राप्ति होगी। तो महाराज फरमाते हैं कि जो बागों में और वनों में जाकर के बैठ गए हैं, भगवा पहन लिए हैं, लेकिन महाराज फरमाते हैं कि वो 5 विकारों से युक्त नहीं हुए। और कोई संत महात्मा सूरवीर संत जन जो नैनचरी कुदरत कला रूपी सदगुरुदेव जी महाराज का शरणा लेकर के अपने घर में ही बैठ करके जो भजन करते हैं तो 5 विकारों को वो सहजवर्ती में भगा सकता है, नष्ट कर सकता है, क्योंकि कुदरत कला सत्सबद रूपी नैनचर निजनाम खंडा रूपी तलवार उनके पास में है। तो मजाल पड़ी है कि ये छोटे मोटे विकार उसके पास में, तभी तो कहा है कि आनंद पद की भक्ति करते हुए संत जन वो संतवर्ती आ जाती है। महाराज ने फरमाया ना कि
ऐसा वो गलतान मता कब आएगा जब प्राणी वो सुख पाएगा। महाराज बड़ी भारी चिंता कर रहे हैं कि ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ, ऐसी संस्कृति हमारे अंदर कब आएगी कि हम परमात्मा के ध्यान में घर को जाएंगे। तो महाराज आगे क्या फरमाते हैं कि लाए की लपट जो झपट माने नहीं, ब्रह्म में चित्त चमकार जावे। महाराज ने यहाँ पर लाई की लपट किसको कहा है कि झपट सो माने नहीं, ब्रह्म में चित्त चमकार जावे। लाई की लपट महाराज ने यहाँ पर किसको बताया है कि कोई सूरवीर संत जन भक्ति करते हुए संसार के संसार की छोटी मोटी बातों से वो निराश नहीं होए, क्योंकि ये भक्ति है जो सूरवीरों की भक्ति है। महाराज ने कहा है कि संसार के लोग निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा, हर तरह से ये जगत परेशान करेगा, लेकिन फिर भी वो दृढ़ता के साथ में, हिम्मत के साथ में और अडिग रह कर के महाराज की भक्ति सूरवीर की भांति जब वो करेगा, तब महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म में चित्त चमकार जावे, यानी उसकी पहुंच ब्रह्म के पद में होगी और उसके मुख पर नूर बरसेगा। परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। और इस प्रकार राघोदास जी महाराज ने भी कहा है कि निंदा मेरी नगर में करो सकल नर नार, मेरा कुछ बिगड़े नहीं, उसका उसे भार, उसका उसे भार, मेरा मन उजड़ होई, बिन पानी मल मैल पगल कर धोवे सोई, केरा गो सत बात भजन में निस दिन बंदिया, दिन मेरो सिर भाग्य नगर में होई गई निंदिया। महाराज ने फरमाया, राघोदास जी महाराज को भी संसार के लोग उनकी बहुत निंदा करते, बहुत उनको परेशान करते, तब महाराज ने कहा है कि निंदा मेरी नगर में करो सकल नर नार, मेरा कुछ बिगड़े नहीं, उसका उसको भार। महाराज संत कहते हैं कि मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ता है, सारा का सारा भार उसी को रहता है, और मेरा तो उल्टा मन उजड़ हो जाता है, क्योंकि कोई हमारी निंदा और चुगली करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब सुनते हैं तो अपने आप में सुधार कर लेते हैं। उसका उसको भार, मेरा मन उजड़ हुई, कह रागो सत बात भजन में निस दिन बंदिया। महाराज फरमाते हैं कि मैं तो निस दिन यानी रात और दिन अपनी भक्ति में लगा हुआ रहता हूँ। इसलिए जो भी सूरवीर संत जन जिनके पास आनंद पद की भक्ति का शरणा है, तो वो संसार की छोटी मोटी बातें, निंदा चुगली और शारीरिक मानसिक ऐसी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, संसार की कैसी भी प्रतिकूलता आ जाए, लेकिन उसको महाराज का प्रसाद समझ करके स्वीकार करे और उनसे कुछ सीखे। इसलिए महाराज ने कहा है कि लाए की झपट माने नहीं, ब्रह्म में चित्त चमकार जावे। इस प्रकार इस संसार से जूझते हुए और परमात्मा में अपना ध्यान रखते हुए सूरवीरों की भांति जब भक्ति करते हैं, तो महाराज फरमाते हैं कि उस संत जन की पहुंच ब्रह्म पद में होती है, यानी वो जीते जी परमात्मा के पद में मिल जाता है और उसके मुख पर नूर बरसता है। इसलिए संतों ने फरमाया है कि संतारे मुख पर बरसे नूर, संतारे मुख पर बरसे नूर, राज मोरी सैयाए, राज मोरी सैयाए, सते गुरु मिले तो बाता में कराए, यानी गुरु मिले तो बाता में कराए। नदियाँ रे आगे नाड़ा क्या करे जी, नदियाँ रे आगे नाड़ा क्या करे जी, सावन सुपैली सूख जाए, राज मोरी सैयाए, राज मोरी सैयाए, सते गुरु मिले तो बाता में कराए, यानी गुरु
राज मोरी सैयाए, सत्य गुरु मिले तो बाता में कराए, ज्ञानी गुरु मिले तो बाता में कराए। हुरारे हुरारा लीजे वारणा जी, अधूरा सुअड़गारी जो जी, राज मोरी सैयाए, राज मोरी सैयाए, सत्य गुरु मिले तो बाता में कराए, ज्ञानी गुरु मिले तो बाता में कराए। राम सने ही कर रया विनती जी, राम सने ही कर रया विनती जी, संतारो अमरापुर में वास, संतारो अमरापुर में वास, राज मोरी सैयाए, राज मोरी सैयाए, सत्य गुरु मिले तो बाता में कराए। तो इस प्रकार संतों ने संसार के नाना प्रकार के दृष्टांत दे करके समझाए कि नदियों के सामने छोटे मोटे नाले खाले खोपचे ये सब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इस प्रकार जो सूरवीर जब भक्ति करते हैं तो ये छोटे मोटे विकार उनको कभी परेशान नहीं करते हैं। इस प्रकार महाराज ने कहा कि अधूरे अलगे जो गुरु है, यानी जो 3 लोक के गुरु है, उन सब से दूरी बनाकर ही रखना और नयन से निज नाम रूपी जो सतगुरुदेव जी महाराज है उनका शरणा लेकर के सूरवीरों की भांति भक्ति करना, क्योंकि संतों का देश अमरापुर में है। महाराज ने ऐसे ही नहीं कहा है कि संतों का देश अमरापुर में, क्योंकि वो चौथा पद है जो सबसे अलग है, सबसे न्यारा है। इसलिए महाराज ने कहा है कि लाए की जपट जो जपट माने नहीं, ब्रह्म में चित्त चमकार जावे। ऐसे संतों के मुखारबंद से इमरत जरता है और नूर बरसता है और उसकी पहुंच ब्रह्म पद में होती है, यानी वो जीते जी परमात्मा से मिल जाते हैं। फिर महाराज कहते हैं कि दास सुख राम या विद जन जीत सी, जन्म संसार में ना पावे। महाराज फरमाते हैं परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कि जो कोई सूरवीर मेरी इस विधि को अपना लेगा, समझ लेगा और सूरवीरों की भांति सांस उसास में जब वो सिमरण करेगा, तो महाराज फरमाते हैं कि इस धरती पर वो दोबारा अवतार नहीं लेगा, यानी जन्म संसार में ना पावे, वो दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेगा। इसलिए महाराज अपनी व्याख्या में हमको क्या समझा रहे हैं कि जन्म मरण को मिटाना बहुत ही मुश्किल है, कि जिस प्रकार से बादशाह के पास पहुंचना बड़ा ही मुश्किल है, यानी सत्स्वरूप आनंद पद बड़ा दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। 7 इंद्रियों को वश में करके सत्सबद के साथ में भक्ति करना ही पार पेलो है। इस तरह भक्ति करने से खंड पिंड ब्रह्मांड व नवखंड व लाखों नदियों के बीच में शब्द का अनुभव करता हुआ, लाखों नाड़ियों के बीच में शब्द का अनुभव करता हुआ, सब वर्तियों को वश में करके संसार में से विरक्त होकर वैराग यानी राग द्वेष को छोड़ करके 5 विषयों को काबू करके काम क्रोध मद मोह अहंकार इन सभी को वश में करके ब्रह्म की भक्ति आत्म चेतन के आधार से सत्सबद की भक्ति चित्त लगाकर करना ही महाराज फरमाते हैं कि चित्त चमकार जाना है। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु विधि से जब भजन करते हैं तब केवल आनंद पद की प्राप्ति होती है और फिर उस जीव को इस संसार में दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है। आगे महाराज क्या फरमाते हैं कि ब्रह्म की भगत संत सूर जन साजसी, मूर मुरदाय ते नाय होवे, कायरा कपटिया को से हजार है, तुझे घटनाय नीता जोवे, करत स्नान सिर पाव सबके सरिया, तुरंग पर जीण घर आस मेले, आगली पाछली एक व्यापे नहीं, सूरजन फौज में फाग खेले, मरण की आस नहीं जीवनों जुग में, श्याम के काज सो शीस देवे, दास सुख राम सो संत जन सूरवा, ब्रह्म का सुख बेहद लेवे। तो परम
दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमें इस रेखता के माध्यम से क्या फरमा रहे हैं कि ब्रह्म की भगत संत सूर जन साजसी मूर मुरदायते नाए होवे। यानी ब्रह्म की भक्ति कोई सूरवीर संत जन होंगे उनसे ही सजेगी, उनसे ही वो भक्ति निभेगी और वो ही सूरवीरों की भांति ब्रह्म की भक्ति करेगा। बाकी महाराज फरमाते हैं कि मूर मुरदायते नाए होवे, कायरों से ये भक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा कि ये हमारी भक्ति है जो सूरवीरों की भक्ति है। और जब सूरवीर जब भक्ति करते हैं तो महाराज क्या फरमाते हैं अपने एक पद के माध्यम से कि भगत करे जन सूरा ओ भगत करे जन सूरा ओ नहीं काय रे को काम साधो नहीं काय रे को
फरमाते हैं कि भगत करे जन सूराओ, नई कायर को काम साधो। यानी जो सूरवीर होंगे वो ही मेरी भक्ति को कर पाएंगे। बाकी महाराज फरमाते हैं कि कायर लोग, जो कपटी लोग हैं, वो मेरी भक्ति कभी नहीं कर सकते। और जो सूरवीर है वो किस प्रकार से करते हैं कि शरीर और धन का मोह छोड़ देते हैं और भक्ति में, आनंद में मस्त हो जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि कपट को छोड़ना ही कलेजों का काट भगाना है और किसी भी प्रकार की सोच फिकर चिंता नहीं करते हैं और सांस उसास में रात दिन वो भजन करते हैं। माया ब्रह्म तक की पहुँच में के साधन को छोड़ना ही माता पिता की बात नहीं। यानी माया और ब्रह्म यानी त्रिगुणी माया की भक्तियों में अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं करते हैं, सीधा अपना परमात्मा में ध्यान लगाए हुए रखते हैं कि माता पिता की बात नहीं माने, नार सने कूराओ, पाजा सुन सुन बोछो आए, बरसे मुख पर नुराओ। इस प्रकार जब सत्संग की भक्ति करते हैं तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसे संत जनों के मुख पर नूर बरसता है। कै सुख राम संत जन सोई, बैण कहे मुख पूराओ। महाराज फरमाते हैं कि वे ही असली संत हैं जो अणबे ज्ञान के वचनों का निरपक्ष निर्णय करता है। यानी सूरवीर और दृढ़ता की भांति विश्वास के साथ में तन मन से सरेंडर होकर के, समर्पण होकर के महाराज की जब भक्ति करते हैं तो महाराज फरमाते हैं कि वो ही असली संत है और सूरवीर है। तो महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म की भगत सूरवीर संत जन साजसी, मूर मूर दायते नाय होए। यानी कायरों से ये भक्ति नहीं होगी। महाराज फरमाते हैं कि कायरा कपटिया को से हजार है, दूज गट नाय नीताह जोवे। महाराज फरमाते हैं कि जो कायर है, जो कपटी है, जिनको राम जी महाराज से मिलने की चाह भी नहीं है। कई बार अपन देखते हैं कि सत्संग में ऐसे लोग भी आते हैं जो केवल मजाक समझ करके आ जाते हैं, कई लोग केवल जीमने के लिए आ जाते हैं, लेकिन महाराज उन सब के ऊपर कृपा करते हैं, उनके ऊपर भी कृपा कर देते हैं जो मजाक समझ के भी सत्संग में आ जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसे जो कायर और कपटी, जिनको परमात्मा से मिलने की चाह भी नहीं है, फिर भी वो आ जाते हैं, तो भी महाराज उसके ऊपर कृपा करते हैं कि कायरा और कपटिया को से हजार है। जो सत्संग में आने की जिसको चाहना ही नहीं है और आते ही नहीं है, सत्संग से कोसों दूर रहते, तो महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा ऐसे जीवों से कोसों दूर है, हजारों दूर है उनसे। कि दूज गटनाए नीताह जोवे। जो कपटी होते हैं, जो कायर होते हैं, वो क्या करते हैं? दूसरों के घट में राम जी को ढूंढते हैं। यानी इधर उधर आन की उपासनाओं में मंदिरों के टंकोरे बजाते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं और बड़े विश्वास की बात करते हैं और दूसरों के घट में राम जी महाराज से मिलने को, यानी राम जी महाराज को देखना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि राम जी महाराज मेरे घट में ही है। जब तक मैं सतगुरु जी महाराज का शरणा लेकर के जब भजन नहीं करूँगा, तब तक मुझे अंदर का गट पर्चा नहीं होगा, परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए महाराज ने कहा कि कायरा कपटिया को से हजार है, दूज गट नाय नीताह जोवे। इसलिए अगर हमें भक्ति करनी है तो सूरवीरों की भांति रहकर ही भक्ति करना है, नहीं तो इस प्रकार महाराज की भक्ति का शरणा भी ले लेते हैं और फिर भजन नहीं कर पाते हैं, तो उल्टा महाराज की भक्ति को हम लजा रहे हैं। फिर महाराज कहते हैं कि करत स्नान सिर पाव सब केसरिया, तुरंग पर जीण गर आस मेले। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जिस प्रकार से एक सूरवीर योद्धा जब रणभूमि में जब झुंझारू ढोल बजना शुरू हो जाता है, यानी युद्ध भूमि में युद्ध करने का जब संकेत आ जाता है, तब सूरवीर योद्धा क्या करता है कि करत स्नान सिर पाव सब केसरिया, स्नान करके केसरिया साफा पहन करके, केसरिया बाना पहन करके वो रणभूमि में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है कि तुरंग पर जीण गर आस मेले। महाराज फरमाते हैं कि तुरंग मतलब घोड़ा। जब घोड़े को रणभूमि में युद्ध करने के लिए ले जाने से पूर्व उसके ऊपर जीण बांधी जाती है। अगर दूल्हा भी बारात लेकर के जाता है तो उससे पहले घोड़े पर जीण बांधते हैं। तो उसी प्रकार जब सूरवीर योद्धा रणभूमि में युद्ध करने के लिए जाता है तो वो घोड़ी पर जीण बांधता है। जीण का मतलब क्या मतलब है उसका कि अब
युद्ध भूमि में चाहे जीत होवे चाहे हार होवे, चाहे वो घोड़ा वापस घर पर आए या फिर रणभूमि में समा जाए, या फिर वो सैनिक जो इस घोड़े पर सवार है वो वापस आए या नहीं आए, कोई भरोसा नहीं रहता। यानी सारी जीत और हार, सारी उम्मीदें उनकी उस जीर्ण पर टिकी हुई रहती है। उसी प्रकार परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जिस प्रकार से कोई सूरवीर संत जन जब केसरिया बाना पहन करके, यानी आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का शरणा लेकर के सूरवीरों की भांति जब भक्ति और ध्यान में जब बैठ जाते हैं, तो महाराज फरमाते हैं कि छोटे मोटे विकारों से और संसार की बुरी वृत्तियों से, संसार में आने वाले कष्टों से, प्रतिकूलताओं से वो कभी हारता नहीं है। और जब वो भक्ति करता है तो महाराज फरमाते ये सब कुदरत ही भाग जाते हैं। और भक्ति करते हुए भी हमारे अंदर अगर सुधार नहीं हुआ, हमारे अंदर अगर विकार वृत्तियाँ, बुरी वृत्तियाँ अगर इन सब का नाश नहीं हुआ, तो परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि केसरिया बाना पहन लिया है लेकिन अभी तक जीर्ण सही ढंग से बांधी नहीं है। यानी महाराज के शरण में अभी दृढ़ता नहीं है, विश्वास नहीं है। और दृढ़ता और विश्वास है तो परमात्मा पद की मिलने में कभी देरी नहीं होगी। इसलिए संतों ने अपने एक पद के माध्यम से फरमाया है कि संतों भाई करो केसरिया आई, संतों भाई करो केसरिया आई। यानी महाराज फरमाते हैं कि जिस प्रकार से महाराज ने फरमाया कि जाओला धबोला खाए, उसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि ये मानव तन अमूल्य हीरा है और समय रहते अगर भजन भक्ति सूरवीरों की भांति नहीं करी तो धबोला खाते हुए जाओगे, यानी नरक कुंड में जाओगे और महाराज के शरणे को भी ल जाओगे। इसलिए महाराज ने फरमाया है कि समय रहते केसरिया बाना पहन करके जीर्ण को सही तरीके से ठीक से बांध करके, यानी दृढ़ता और विश्वास के साथ में महाराज ने कहा ना कि मेरी भक्ति भजन सत्संग में अगर ढिलाई हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन विश्वास में कभी कमी मत करना। कि तने माने महाराज ने फरमाया कि सूर्य पीछे में दिस उगवेरे गंगे उलट फिर जाए तो ही सतगुरा मोए तारसिए मोए भरोसो माए। जिस प्रकार महाराज ने कहा कि सूर्य पूर्व में उगता हुआ बलि पश्चिम में क्यों ना उगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गंगा भी अपनी दिशा क्यों ना पलट दे, लेकिन विश्वास ऐसा रखो कि तारेंगे तो मेरे सतगुरुदेव जी महाराज ही तारेंगे। चाहे भली दुनिया उथल पुथल क्यों ना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए महाराज ने कहा है तारे गाते तीक सिमरत तारे गाइण भवे सागर के माय पारे उतारेगा मोये भरोसो बिड़ देखो वो सुन लीजो न लो ये मोये भरोसो बिड़ देखो वो सुन लीजो सब लो ये सतगुरा शरणे आए के डूबो सुनियो न को ये सतगुरा शरणे आए के डूबो सुनियो न को ये सतगुर तारेगा ते तीक सिमरत तारे गाइण भवे सागर के माय पारे उतारेगा। कि तारेंगे तो मुझे मेरे सतगुरुदेव जी महाराज ही तारेंगे, बाकी मुझे इस जगत में और कोई नहीं तार सकता, क्योंकि सतगुरु जी महाराज के सिवाय
हमारा इस जगत में कोई सैन नहीं है, कोई हमारा हितैषी नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा कि करत स्नान सिर पाव सब केसरिया, तुरंग पर जीण घर आस मेले, आगली पाछली एक व्यापे नहीं, सूरजन फौज में फाग खेले। महाराज फरमाते हैं कि जिस प्रकार सूरवीर योद्धा जब रणभूमि में युद्ध करने के लिए जाता है तो वो आगे पीछे नहीं देखता है कि मेरे घर परिवार का क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मैं मरूंगा या जीतूंगा, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई परवाह नहीं करता है, कोई चिंता। सीधा अपना उसका एक ही लक्ष्य रहता है कि मुझे आधिपत्य जमाना है, मुझे दुश्मनों को खदेड़ना है, उनकी गर्दन उतारना है, मारना है, ऐसा उनका लक्ष्य रहता है। और जब वो युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं तो उसके मुख की चमक ऐसे रहती है कि 1 सेकंड 5 मिनट के लिए भी अगर हम जाकर के देखें तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार संसार के लोग होली खेलते हैं ना त्योहार पर, उसी प्रकार वो खून से होली खेलते हैं, यानी दुश्मनों की गर्दनें काटते हैं, उड़ाते हैं। इसी प्रकार उसके मुख पर ऐसा तेज रहता है, ऐसी चमक रहती है, तब वो जाकर के अपने दुश्मनों पर आधिपत्य जमा पाते हैं, अपना तिरंगा पहनाते, अपना ध्वजारोपण करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि इसी प्रकार जब कोई सूरवीर योद्धा भजन सिमरण करने के लिए बैठ जाते हैं तो परमात्मा पद की प्राप्ति उनको अवश्य हो जाती है। कि मरण की आस नहीं जीवनो जुग में, श्याम के काज सो शीस देवे, यानी जब वो रणभूमि में चले जाते हैं तो मरने और जीने की उनको कोई आस नहीं रहती है। और वो अपने जो राजा है उस राजा का उन्होंने नमक खाया है तो उसको अदा करने का उसका समय जब आ जाता है तब वो सूरवीरों की भांति दुश्मनों से लड़ता है और वीर गति को भी प्राप्त हो जाता है या फिर वो जीत हासिल कर लेता है। तो महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार जब हमने परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का शरणा लिया है तो सूरवीरों की भांति भक्ति करो, तन मन और धन से सरेंडर हो जाओ, समर्पण हो जाओ और फिर साथ साथ में भजन करो। यही महाराज परमात्मा और सद्गुरुदेव जी महाराज को अपना शीश अर्पित करना है, अपना नमक अदा करना है, ऐसा परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। फिर महाराज आगे फरमाते हैं कि दास सुख राम सो संत जन सूरवा, ब्रह्म का सुख बेहद लेवे। महाराज फरमाते हैं कि वो ही असली संत जन सूरवीर होंगे जिनको परमात्मा पद की प्राप्ति होगी, यानी ब्रह्म की जिसमें ब्रह्म पद में उनकी पहुंच होगी और अमर का सुख वो हद नहीं बेहद लेगा, यानी अनंतो ही सुख लेगा वो परमात्मा के देश का। इस प्रकार जब तन मन से सरेंडर होकर के, समर्पण होकर के, भाव प्रति प्रेम वीर व्याकुलता के साथ में जब वो भक्ति करेगा तो महाराज फरमाते हैं कि मेरे देश का सुख वो बेहद लेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमें महाराज की विशेष कृपा से महाराज का शरणा मिल गया और हम भजन करें और हमें परमात्मा के पद की प्राप्ति अवश्य होगी। और अगर हमें सद्गुरुदेव जी महाराज का शरणा नहीं मिलता और सास उसास में अगर हम भजन नहीं करते, ऐसे केवल निकेवल नैन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का अगर हमें शरणा नहीं मिलता तो महाराज क्या फरमाते, डूबा था देर माये नहीं तारे, डूबा था मारा सते गुरु काढ़िया, आये नहीं तारे, डूबा था दे माये नहीं तारे, मारा सते
मिलता तो हम इस भवसागर में डूब जाते और नरक में जाते, 84 लाख योनियों में इधर उधर धक्के खाते, भटकते फिरते। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ। अगर कहीं पर मेरे से गलती हुई है तो आप सभी संतजन मेरा मार्गदर्शन करिएगा। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, गांठ बांध जस होए, तुम्हारे बोलन हारे हो, क्या जानेगा कोई। राम सभा में सभी को राम राम साहब प्रणाम।